अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ामात तो लगते रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर पीडीएम हुकूमत की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए गए। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से एक ख़त चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को लिखा गया। उस ख़त में भी बेंच फिक्सिंग कराने के हवाले से इल्ज़ामात आयद किए गए और कहा गया कि एजेंसियाँ उसमें मुलव्वस हैं। इसके अलावा साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल एहसन की जानिब से भी मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर 12 दिसंबर के एक ख़त में बेंच फिक्सिंग के ही इल्ज़ामात आयद किए गए थे। लेकिन बेंच फिक्सिंग के बाद अब एक नई चीज़ सामने आई है और वो है जज फिक्सिंग। जज फिक्सिंग क्या है और ये इस्तिलाह कहाँ से निकली, आज इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा माजी में जो बोलते रहे, आज वो अपना बोया हुआ काट रहे हैं। काजी साहब अपने ही अल्फाज के बोझ के नीचे दबते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ये क्या मामला है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आज जो असल इशू है वो ये है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान की जानिब से काजी साहब की मुनाफकत का पर्दा चाक किया गया है। और बज़ाहिर अब ऐसे लगता है कि काजी साहब किचन की गर्मी का मज़ा लेने लगे हैं। ये क्या मामला है, ये सारी तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा आज जो जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम की जानिब से जो ख़त चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के नाम लिखा गया है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र बताना चाहता हूँ। जस्टिस काजी फायज़ ईसा जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो इनका एक बड़ा वाज़ेह ये मौक़िफ़ रहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती सीनियरिटी की बुनियाद पर होनी चाहिए और काबिलियत को ये कोई बहुत ज़्यादा अहमियत इससे पहले नहीं देते थे। जबकि जो साबिक चीफ जस्टिस साहिबान थे, उनका ये मौक़िफ़ था कि सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि जो अहलियत है, काबिलियत है और जो इंटेग्रिटी है किसी जज की, इसके अलावा उसका टेम्परामेंट्स में मुख्तलिफ ऐसे पैरामीटर्स थे जिनको बुनियाद बनाकर किसी जज की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती होनी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आखिरी एपलेट कोर्ट है और इसके बाद तो फिर मामला अल्लाह की तरफ जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो है वो कम अज़ कम काबिल और अहल जज होने चाहिए, जो अवामी मुकदमात पर जो है उनको गहराई से देखते हुए उनके ऊपर फैसले कर सकें और अदल इंसाफ कर सकें। लेकिन काजी साहब का ये मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी की बुनियाद पे होने चाहिए। इसी हवाले से साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में इन्होंने 2022 में भी खतूत लिखे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के मामले पर इनकी जानब से मुख्तलिफ जो मौक़े थे, जब जुडिशल कमीशन के इजलास होते थे जिसमें जजेस की तैनाती की जाती थी, तो काजी साहब उसकी उसमें खुलकर मुखालफत करते थे। काजी साहब ने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मुखालफत की। इसके अलावा जितने भी जूनियर जजेस थे जो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में थे और उनको उनकी काबिलियत, अहलियत और टेम्परामेंट की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता था, तो काजी साहब उनकी मुखालफत करते थे। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख और जस्टिस मुसर्रत हिलाली जब ये पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, तो उस वक्त भी काजी साहब ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को एक ख़त लिखा और उसमें कहा कि जस्टिस अहमद अली शेख सीनियर तरीन जज हैं, चीफ जस्टिस हैं किसी हाई कोर्ट के, जबकि उसके बाद दूसरा नंबर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हिलाली का आता है। तो इन दोनों जज साहबान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात किया जाना चाहिए। और फिर ये हुआ कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इजलास बुलाया और जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जज तैनात हो गई, लेकिन जस्टिस अहमद अली शेख तैनात ना हो सके। फिर गुज़श्ता साल काजी साहब चीफ जस्टिस बने और चीफ जस्टिस बनने के बाद हमने इनका दोहरा मयार देखना शुरू किया और हमें पहली बार पता चला कि जज बतौर जज सुप्रीम कोर्ट इनके क्या कौल फेल था और बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इनके कौल फेल में कितना वाज़ेह और बड़ा तजाद सामने आ रहा है। और अब काजी साहब अपने ही माजी के अल्फाज के बोझ के नीचे दबते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक ये भी अफवाहें, जो काजी साहब के फ़ैन क्लब के सहाफ़ी थे वो कहा करते थे कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा, जस्टिस शाहिद वहीद जो काजी साहब के मुखालिफ हम ख्याल जजेस समझे जाते हैं, अगर इन्होंने काजी साहब की बातें ना मानी या उनके सामने इन्होंने स्टैंड लेने की कोशिश की, तो चूँकि ये जूनियर जजेस हैं और जस्टिस वकार सेठ मरहूम जो पेशावर हाई कोर्ट के ही साबिक चीफ जस्टिस थे, उनकी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, काजी साहब वो दरख्वास्त लगाएंगे और इस तरह ये सारे जूनियर जजेस जो हैं
इनको सुप्रीम कोर्ट से जो है वो बरतरफ कर दिया जाएगा। लेकिन काजी साहब अब किचन में हैं और किचन में अब वो चूल्हे की हरारत जो है ना वो महसूस कर रहे हैं। पीटीआई का जो मुकदमा चल रहा था ना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड और ये जो था बल्ले के इंतखाबी निशान वाला, तो उसमें भी काजी साहब ये तंज किया करते थे जब पीटीआई वाले अपनी गैर कानूनी गिरफ्तारियों का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने रखा था, तो उस वक्त काजी साहब ने कहा था कि अगर आप हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आपको किचन में नहीं जाना चाहिए। तो काजी साहब अब आप भी किचन में हैं और अब आप भी या तो हीट को बर्दाश्त करें या फिर आपको भी किचन में नहीं जाना चाहिए था। बहरहाल आज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जो मुनाफकत थी उसका पर्दा चाक किया है और जजों की तैनाती में फेवरेटिज्म यानी पसंद की बुनियाद पर जो इम्तियाजी सलूक किया जा रहा था उसको आज पूरी कौम के सामने एक ख़त की सूरत में अयां कर दिया है। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम इस वक्त जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और वो 13 अप्रैल को उन्होंने रिटायर होना है, यानी आज 4 अप्रैल है, 9 रोज़ के बाद वो अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। और उन्होंने आज बड़ी अहम बात उठाई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब 4 जजेस की जो सीटें थी वो खाली थी, तो फिर सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सूबे बलूचिस्तान से एक जज जस्टिस नईम अफगान की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री क्यों की गई, बाकी तकर्रियों के लिए जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम का नाम ज़ेर गौर क्यों नहीं लाया गया। और जस्टिस इब्राहिम साहब ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए मेरे ऐसे मरासिम नहीं कि ऐसे मौके पर जो ऐसे मौके पर काम आते, यानी उनके लिंक्स नहीं है, उनके ज़्यादा मरासिम नहीं है कि वो अपने लिए लॉबिंग कर सकते और सुप्रीम कोर्ट में उनकी तैनाती हो पाती। उन्होंने ये भी कहा कि तवक्को है कि इस खत के बाद चीफ जस्टिस साहब आप मेरे खिलाफ नहीं हो जाएंगे क्योंकि आप खुद भी माजी में ये आवाज़ उठाते रहे हैं। वही बात जो मैंने आपको पहले कही। इसके अलावा उन्होंने मजीद लिखा कि भारी दिल के साथ ये खत फेवरेटिज्म से मुतल्लिक लिख रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में 4 आसामियां खाली हैं तो आपने सिर्फ एक तैनाती अपने सूबा बलूचिस्तान से जस्टिस नईम अफगान की सूरत में की। मैं कोई फैसला को चैलेंज नहीं कर रहा बल्कि इस खत के जरिए इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, पूछना चाहूँगा क्या वजह थी कि 4 आसामियां खाली होने के बावजूद सिर्फ एक पर तैनाती की गई। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम हाई कोर्ट्स में मेरा दूसरा जो है वो सीनियरिटी में मेरा दूसरा नंबर है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन हूँ, तवक्को थी कि कम अज़ कम मेरा नाम ज़ेर गौर तो लाया जाएगा। अच्छा, ये जो सिर्फ नईम अफगान साहब की तैनाती और बाकी उहदों पर तैनाती नहीं हुई, उसकी एक वजह यह भी है कि अब ज़राए ये बताते हैं कि सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का इदारा है, अब उसके रूल्स फ्रेम किए जा रहे हैं, पैरामीटर्स तय किए जा रहे हैं और फिर वो पैरामीटर्स तय होंगे, ईद के बाद इसके ऊपर डिस्कशन होगी और फिर जब वो फाइनलाइज हो जाएंगे, वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, तो फिर उसके बाद मजीद तैनातियाँ की जाएंगी। यानी काजी साहब अपने दोस्त को सुप्रीम कोर्ट में ले आए और बाकी जो जजेस हैं जैसे जस्टिस इब्राहिम साहब हैं या दीगर जजेस, अब उनके लिए कहा जा रहा है कि आप जो है वो उनके लिए पहले पैरामीटर्स बनेंगे, रूल्स नए बनेंगे, वो मंजूर होंगे और फिर उसके बाद मजीद तैनातियाँ जुडिशल कमीशन के जरिए होंगी। तो अगर इतने ही अहम रूल्स थे तो फिर जस्टिस नईम अफगान साहब को भी सुप्रीम कोर्ट में ना लेके आते। बड़ा वैलिड पॉइंट है जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम साहब का। इसके अलावा वो मजीद लिखते हैं कि लोग जल्द इंसाफ की रसाई की तवक्को रखते हैं और असामियाँ खाली हैं। टैक्स अदा करने वाले शहरी असामियों को जल्द भरने की तवक्को रखते हैं। सोचता रहा कि बाकी असामियाँ खाली छोड़ने की वजह क्या है। वैसे ये तो काजी साहब भी कहते रहते हैं कि हम आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं, हम आवाम को जवाबदेह हैं, आवाम को इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है कि आवाम को बर वक्त इंसाफ फराहम करें। लेकिन उनकी तैनाती के बाद सुप्रीम कोर्ट में 3 असामियाँ खाली हैं और वो जजेस को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके आ रहे। जस्टिस अहमद अली शेख जो सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस थे, वो काजी साहब की चीफ जस्टिस बनने के बाद रिटायर हुए। हालांकि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में वो उनको कहा करते थे कि आप उनको सुप्रीम कोर्ट लेके आएँ, लेकिन जब काजी साहब खुद चीफ जस्टिस बने तो अहमद अली शेख साहब को वो सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। इसके अलावा अहमद अली शेख साहब के बाद जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे जस्टिस अमीर भट्टी, उनका नंबर आता था, वो भी रिटायर हो गए, लेकिन उनको भी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं किया गया। तो ये वो दोहरा मयार है, ये वो दोगलापन है काजी साहब का, जो माजी में कुछ था और अब जब वो चीफ जस्टिस बन गए हैं तो वो कुछ है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि काजी साहब को
کے دوغلے پن کی وجہ سے اللہ ان کو جو ہے وہ بے نقاب کر رہا ہے۔ اور جسٹس ابراہیم مزید کہتے ہیں کہ مجھے کوئی معقول وجہ سمجھ نہیں آئی۔ ان کے مطابق وہ 31 سال سے مذہبی اس جو ان کا یہ قانون کا شعبہ ہے اس کے ساتھ وہ وابستہ ہیں، خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کیریئر ہے کہ خدا کے سامنے مطمئن ہوں، ضمیر کے مطابق فیصلے کیے، قانون کی حکمرانی کے لیے میرا ایمان غیر متزلزل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہی لکھے گئے خط کا بھی حوالہ دیا جو انہوں نے جولائی 2022 کو اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو لکھا تھا۔ یہ وہی خط ہے جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، اور اسی وقت یہ ڈسپیوٹ پڑا تھا 28 جولائی 2022 کو، جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پہلی بار تاریخ میں میٹنگ منٹس بھی جاری کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ مزید لکھتے ہیں جو امتیازی سلوک، من مانیاں اور جانبداری کے حوالے سے انہوں نے بھاری دل اور مایوسی کے احساس کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس کا بھی اظہار کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 4 اسامیاں جو ہے وہ خالی تھیں لیکن صرف ایک پر تعیناتی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بہت مایوسی ہوئی کہ جب معلوم ہوا کہ سپریم کورٹ میں صرف ایک جج اور وہ بھی آپ کے اپنے صوبے سے تعینات کیے گئے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں جسٹس نعیم افغان کے لیے حقیقی طور پر خوش ہوں، لیکن میری سینیارٹی، اہلیت اور سپریم کورٹ میں اسامیوں کی دستیابی کے باوجود میرے نام پر غور کیوں نہیں کیا گیا؟ پاکستان کی تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز میں میرا دوسرا نمبر ہے، میں جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجھے جائز توقع تھی کہ سپریم کورٹ کے جج کے طور پر تقرری کے لیے میرے نام کو بھی کم از کم فہرست میں ضرور شامل کیا جائے گا، اور جوڈیشل کمیشن کی طرف سے مناسب کارروائی کے بعد اگر میں سپریم کورٹ کے جج کے طور پر تعینات ہونے کے لیے موزوں نہ پایا جاتا تو میں فیصلے کو خوشی سے قبول کر لیتا۔ کیسز کے بیک لاگ کو دیکھتے ہوئے خیال تھا کہ چیف جسٹس اسامیوں کو فوری طور پر پر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایک اسامی پر تقرری کے اس فیصلے نے مجھے پریشان اور حقیقی جوابات کی تلاش میں چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی منطقی اور قائل کرنے والی وجہ ذہن میں نہیں آئی، اس لیے خط لکھنے پر مجبور ہوں۔ تو یہ قاضی صاحب کا جی قول و فعل ہے ماضی میں، وہ صرف بظاہر اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ سابق چیف جسٹس صاحبان کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو زچ کرنے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو سکینڈلائز کرنے کے لیے یہ خطوط لکھا کرتے تھے، اور جب اللہ نے خود ان کو یہ عہدہ دیا، ان کو اختیار دیا، تو پھر ان کا دوغلا پن، ان کی منافقت جو ہے وہ اب پوری قوم کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ یہ جو قاضی صاحب کے لوگ تھے یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ جسٹس منیب اور جسٹس عائشہ جو جونیئر ججز تھے اور ان کو سپریم کورٹ ایلیویٹ کیا گیا تھا، ان کو سپریم کورٹ سے برطرف کر دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس ابراہیم صاحب کے اس خط کے بعد جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس شاہد وحید صاحب اور وہ دیگر قابل جونیئر ججز جن کو سپریم کورٹ لایا گیا، آج وہ سرخرو ہوئے ہیں اور قاضی صاحب اپنے ہی الفاظ کے بوجھ کے نیچے بری طرح دب چکے ہیں۔ شاید یہی قدرت کی پکڑ ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔